कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे एक जावा प्रोजेक्ट के बारे में जो कि होने वाला है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम पे, या बोल सकते हैं पेरोल सिस्टम पे। तो पूरा प्रोजेक्ट बताऊंगा मैं कैसे बनाना है और इसको बना के बताऊंगा। नो ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई भी क्लास को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूंगा। आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए एंड ऑफ कोड समझने में, या बाद में कुछ भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कोड नहीं चल रहा हो, तो आप सिंपल कमेंट में कर सकते हैं मुझे, और उसका आंसर और रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो चलते हैं गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल माइंड्स, और आज हम बात करेंगे अपने पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो गाइस ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ पहले आपको, प्रोजेक्ट दिखता कैसा है। तो तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ प्रोजेक्ट में हमने क्या बनाया है। तो सिंपली पहले मैं लॉगिन वाली क्लास को ओपन करता हूँ, उसको रन कराता हूँ। तो रन होने में थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रही है। सभी क्लासेस बहुत सिंपल बनाई गई हैं, सिंपल सी कोडिंग है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आप थोड़ी सी समझने की भी कोशिश करोगे तो। वरना अगर आप कोड को डाउनलोड करके रन कराना चाहते हो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं, फिर तो आप महान हो। तो वरना क्लास की मैंने कोडिंग जो की है, आप अगर एक कोडिंग को ध्यान से समझेंगे तो बहुत सिंपल है। आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी चीज़ आप खुद कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, बाकी तो आप मेरे चैनल पर चेक कर लीजिएगा। तो मेरी क्लास यहाँ पर रन हो चुकी है भाई, लॉगिन पेज की। ठीक है ना। आप यहाँ पे देखो एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे आप इसको बड़ा या छोटा नहीं कर सकते क्लास को। जैसे आप विंडो कोई भी स्लाइड है, इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस क्लास को आप नहीं कर सकते क्योंकि मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। वो बंद कैसे करिए बताऊंगा मैं प्रोजेक्ट जब बनाऊंगा। तो आप यूजर नेम आपको फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। और यार गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी एक प्रॉब्लम कर दी मैंने, यहाँ पे आपका पासवर्ड चमक रहा है जबकि पासवर्ड नहीं चमकना चाहिए था। ठीक है ना। तो उसके लिए अभी मैं कोडिंग इसको ठीक कर दूंगा जब बनाऊंगा, तो तभी देखते हैं। अभी आपको इसको लॉगिन करना है सिंपली। और जब लॉगिन करेंगे आप, तो ये जो आपका होम पेज रहेगा प्रोजेक्ट का, वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है। तो देखो अभी रीडायरेक्ट कर दिया है। आप ये मेन फ्रेम की जो इमेज आपको चेंज कर सकते हैं, बट मुझे तो यही इमेज थोड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसी को प्रेफर किया। आप एम्प्लॉय क्लास पे क्लिक करेंगे, सॉरी एम्प्लॉय जो मेन्यू है वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो नीचे देखेंगे आप न्यू एम्प्लॉय, सैलरी, लिस्ट एम्प्लॉय। और आप दो चीज़ इसमें देख रहे होंगे अगर आप अच्छे से देख रहे हैं प्रोजेक्ट को। तो मैंने इमेज दी है इनके पहले, और लास्ट में कुछ शॉर्टकट की दिए हैं। ठीक है। अगर मैं कंट्रोल वाई को प्रेस करता हूँ तो मेरी एक नई क्लास खुलती है, और ऐड न्यू एम्प्लॉय। तो मुझे यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को ऐड करना है, और वो सबमिट पे जब क्लिक करूँगा तो मेरे डेटाबेस में जो पूरा डेटा है वो फिल हो जाएगा। ऐसी सैलरी वाली क्लास है, ठीक है। और लिस्ट एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय भी लिस्ट की मैंने कर रखे हैं, तो पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। और अपडेट पर अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अगर एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसमें, जो डेटा है वो ऑलरेडी फिल होकर आ रहा है इसमें, मतलब डेटाबेस से डेटा ऑलरेडी फिल होकर आ रहा है, तो उसकी कोडिंग में क्या है वो भी बात करेंगे प्रोजेक्ट में हम। और अपडेट सैलरी आपकी ऑलरेडी फिल होकर आ रही है, ठीक है। तो वो भी हम बात करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में, कोडिंग कैसे करती हैं उसकी। एक अटेंडेंस आपको लेनी है, उसी क्लास अलग है। लिस्ट की अटेंडेंस, आपकी कितनी अटेंडेंस हो चुकी हैं। और जनरेट पे स्लिप, आपको एक स्लिप यहाँ पे जनरेट करके मिलेगी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इतनी बात हम प्रोजेक्ट में करेंगे। और फाइनली बाद में एग्जिट है क्लास। मैंने वैसे काफ़ी सारे ऑप्शन देने थे यहाँ पे, बट मैंने सिंपल बताने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ये बहुत हैं अभी तो आपके लिए, आप बिगिनर्स हैं तो। और फिर आपको एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आप प्रोजेक्ट पूरा डिलीट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, क्लोज। ठीक है। इतना था हमारा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। तो अभी चलते हैं गाइस पहली क्लास में। पहले तो मैं ये बता दूं, पहले मैं कुछ चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो गाइस मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, कि आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ चाहिए रहेंगी आपको, और किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सिंपली मैं पहले आपको वो चीज़ समझा देता हूँ। तो अभी आपको सबसे पहले JDBC आना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि मैंने इसमें MySQL का यूज़ किया है आपने, और डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको JDBC आना चाहिए। और मैंने इसमें स्विंग लाइब्रेरी यूज़ की है, जो कि मेरी जावा की लाइब्रेरी है स्विंग। और AWT का मैंने यूज़ नहीं किया है। AWT का मैंने यूज़ किया है, बट कुछ मेथड्स यूज़ करने के लिए क्या है, 1-2 मेथड्स, बट और ज़्यादातर मैंने स्विंग का यूज़ किया है। आपको 2 चीज़ें आनी ही आनी चाहिए,
और तीसरी गाइस आपको माई एसक्यूएल या फिर कोई एक डेटाबेस आना चाहिए जिसमें आप क्वेरी लिख सकते हैं और डेटा को फैच करा सकते हैं। और प्रोजेक्ट में एक वीडियो में नहीं बनाऊंगा कंप्लीट प्रोजेक्ट एक वीडियो में, क्योंकि यार काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है और आप लोग भी बोरिंग हो जाते हो देखते देखते और आपको भी फिर चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मैं तो ऐसा करूँगा, इस प्रोजेक्ट में मेरे कम से कम मिनिमम और 6 या 7 क्लासेज हैं। तो एक क्लास में एक वीडियो में बताऊँगा और सिंपली एक क्लास तो मैं 10 या 12 मिनट में आपको बता ही दूंगा। कोड पूरा लिखा हुआ है गाइस, और सिर्फ उसको समझाना है कि इस चीज़ या फिर इस लाइन या इस फंक्शन का क्या मतलब होता है। आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं, तो वीडियो का पूरा देखना। और अगर वीडियो बीच में छोड़ कर मत जाना। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ दे तो फिर आप कोड डाउनलोड कर लोगे, उसको आप अपने लैपटॉप में रन करोगे तो फिर वो रन नहीं होगा। वो क्योंकि उसमें कुछ एरर आएंगी, क्योंकि मेरे लैपटॉप का उसका पाथ अलग है और आपका लैपटॉप में कुछ पाथ अलग है। जहाँ प्रोजेक्ट आप उसको रखोगे तो फिर वहाँ पे आपको गड़बड़ हो जाएगी ना, तो वो चीज़ आपको देखनी है और चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना एक प्रोजेक्ट पहले क्रिएट करते हैं। पहले मैं बता दूँ आपको प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करना है। और मैंने यहाँ पे अपाचे नेटबीन्स का यूज़ किया है गाइस। तो आईडी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो इसका लेटेस्ट वर्जन है 11.3 है। तो आपको सिंपली यहाँ पे फाइल पे जाना है और न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना है। और क्लिक करने से पहले बता दूँ, मैंने अभी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसका कोड भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। और वो वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और उससे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम पे बनाया था, अपना एक प्रोजेक्ट था जावा का मेरा, तो वो वीडियो भी मैंने बनाई है। वो एक सिंपल वीडियो है, मतलब एक ही वीडियो में पूरा प्रोजेक्ट बताया मैंने। और अभी मैं एक चैटिंग का ऐप बना रहा हूँ, चैटिंग ऐप के लिए जैसे व्हाट्सअप होता है इसी तरह से। तो अभी वो वर्किंग में है और वो प्रोजेक्ट इसके बाद आएगा वीडियो उसकी। तो आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन फिर मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं अपने। तो आपको सिंपली यहाँ पे जावा विद आंट करना है, क्योंकि आपकी अगर नेटबीन्स पुराना वर्जन है तो सिंपली आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आएंगे और उसके साथ आपको एक ऑप्शन आएगा जावा का, सिंपल जावा लिखी हुई होगी वहाँ पे। तो आपको अगर पुराना है आपका वर्जन तो आपको सिंपल जावा पे करना है और उसके बाद एप्लीकेशन पर करना है क्लिक। और अगर आपका नया वर्जन है तो आपको जावा विद आंट करना है और फिर आपको जावा एप्लीकेशन पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट का अपना नाम देना है, जो भी आपको नाम सूटेबल लगता हो आप वो नाम दे दीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पे रोल देता हूँ, ठीक है, तो ये बता रहा है प्रोजेक्ट फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, एंड इज नॉट एम्प्टी। तो मुझे यहाँ पे एक नया नाम देना पड़ेगा, जैसे कि पेरोल सिस्टम कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि जो आपका क्रिएट मेन क्लास का नीचे चेक बॉक्स दिया गया है कि आप इसको चेक कर देते हैं। बट अगर आप इसको चेक करेंगे तो यार यहाँ पे इसके बारे में डीप तो मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि अगर मैं जब इसको चेक कर देता हूँ तो यार मेरे पास एक एरर आती है इसकी। तो वो एरर ये आती है कि मेन क्लास को ढूंढने में फिर प्रॉब्लम करता है जो कंपाइलर होता है। तो इसलिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और मैं तो यही कहूँगा कि आप भी इसको अनचेक करिएगा। और अनचेक करने के बाद फिनिश पे आपको क्लिक करना है, तो आपका नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। और आपका साइड में देखिएगा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट और सर्विसेज की लिस्ट है यहाँ पे ड्रॉप डाउन, तो अभी आपको यहाँ पे अपना शो हो जाएगा प्रोजेक्ट। देखो तो पेरोल सिस्टम आपको नीचे आ रहा है। तो अभी जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे सोर्स पैकेज में जाके, तो आपको एक सिंपल पैकेज मिलेगा, डिफ़ॉल्ट पैकेज। तो ठीक है, तो आपको कनेक्शन क्लास का पैकेज कैसे बनाना है, तो आपको सिंपल यहाँ पे सोर्स पैकेज के नीचे डिफ़ॉल्ट पैकेज आ रहा है, इसको आप पर राइट क्लिक करना है। सॉरी इस पर नहीं, आपको सोर्स पैकेज जाना है। सोर्स पैकेज को आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और वो जावा पैकेज दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। और सिंपली आपको पैकेज किस नाम से बनाना है, पैकेज आप नाम किसी भी नाम से बना सकते हैं, बट पैकेज आपको उसी क्लास का बनाना है जो क्लास आपको बार बार कॉल करानी है, ठीक है ना। तो हमें कॉल करानी है कनेक्शन क्लास अपनी, तो मैं यहाँ पे कनेक्शन नाम से बना लेता हूँ एक पैकेज। और प्रोजेक्ट का नाम मेरा पेरोल सिस्टम है, बिल्कुल सही है। लोकेशन आपकी सोर्स पैकेज, कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है यहाँ पे, आपको सिंपल फिनिश पे क्लिक कर देना। तो गाइस ये जो है आपका प्रोजेक्ट बन चुका है, मतलब प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, सॉरी पैकेज बन चुका है कनेक्शन। और ये बेसिक चीज़ थी, ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। अगर आप शुरुआत में ये गलती कर दोगे तो फिर आपका प्रोजेक्ट एंड तक सही नहीं चलेगा, बहुत सारी एरर्स आएंगी। और अगर आपको एरर्स आ रही हैं प्रोजेक्ट में तो आप डरिएगा मत, आप सिंपल मेरी कमेंट में कमेंट करिएगा कि सर मुझे ये एरर आ रही है और इसको सॉल्व करिए। तो गाइस मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा।
इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं तो उनमें बहुत सारी एरर्स आई स्टूडेंट को, तो उन्होंने बहुत मुझसे पूछा, तो मैंने उनका हर एक का आंसर दिया। आप चेक कर सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको फिर क्या करना है, कनेक्शन पे जाना है। ये आपका पैकेज बन चुका। अब आपको इसके अंदर क्लासेस बनानी है अपनी, ठीक है ना। आप पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ यार कनेक्शन का, मुझे इसका, ठीक है आपको, तो पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ जरा। तो मुझे कनेक्शन क्लास बनानी थी, बट पैकेज जो बनाना है मुझे अपने पेरोल के नाम से बनाना है, ठीक है। इतना कर देता हूँ बस। और इसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है अपने जो पैकेज है पेरोल, और आपको सिंपल यहाँ पे आप क्लास बनानी है। तो जावा क्लास पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे क्लास बनानी है कनेक्शन की, ठीक है। तो सिंपल मैंने कनेक्शन लिखा, फिनिश किया, तो आप देखेंगे इसके अंदर एक क्लास आ चुकी होगी और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा आपको। तो आपका देखो इसका कलर चेंज हो चुका है और कनेक्शन क्लास आपकी बन चुकी है, ठीक है। इतना करना है आपको। और अब कनेक्शन क्लास में आपको करना क्या है गाइस, कनेक्शन क्लास में सिर्फ आपको जो आपका डेटाबेस है, मतलब MySQL है, वो कनेक्ट कराना है अपने प्रोजेक्ट से। तो उसको कनेक्ट कराने के लिए आपको कितनी कोडिंग करनी पड़ेगी और कोडिंग में क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ अपने बने हुए प्रोजेक्ट में, क्योंकि अगर मैं कोडिंग करके दिखाने लगा तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको साइड करता हूँ और जो मेरी इसको बंद करता हूँ। तो जो मेरी बनी हुई क्लास है कनेक्शन क्लास, ठीक है, मैं उसमें लेके जाता हूँ आपको। तो मैं पहले बता दूँ अपना पुराना प्रोजेक्ट मेरा बना हुआ जो पेरोल पे बना हुआ है गाइस, ये मेरा आप देखिए साइड में पेरोल मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा था और उसके अंदर मैंने आया तो पेरोल जो प्रोजेक्ट है मेरा, ये मैंने पैकेज का नाम दिया है और उसके अंदर मैंने क्लासेस बनाई है, कनेक्शन क्लास, जनरेट, होम, लिस्ट अटेंडेंस और लिस्ट एम्प्लॉयज़, लॉगिन पेज है, न्यू एम्प्लॉय है, सैलरी है, टेक अटेंडेंस है और अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट सैलरी, ठीक है। तो लगभग ये 3 6 3 9, तो गाइस लगभग ये 10 11 क्लासेज हैं, ठीक है। तो पहले कनेक्शन क्लास में आपको करना क्या है, कनेक्शन क्लास में आपको सिर्फ आपका पैकेज तो बना हुआ मिलेगा ऑलरेडी, ठीक है। और आपको एक क्लास इंपोर्ट करानी है java.sql.star। इसको इंपोर्ट कराने का आपको मेन रीज़न ये है कि आपको जितने भी एसक्यूएल से रिलेटेड प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो आपको इस क्लास में मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको फिर अपना कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट, सॉरी, आपको यहाँ पे कनेक्शन क्लास में वेरिएबल लेना है, कौन नाम से मैंने वेरिएबल लिया है। फिर आपको नीचे स्टेटमेंट क्लास का एक आपको STM वेरिएबल लेना है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं बट क्लास का नाम आपका यही रहेगा। आपको यहाँ पे कनेक्शन क्लास टाइप का एक कौन वेरिएबल लेना है। फिर आपको स्टेटमेंट टाइप का एक वेरिएबल लेना है आपको STM, जो टाइप होगा उसका फर्स्ट लेटर बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आपको गाइस सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, आपको JDBC आना चाहिए, मतलब कनेक्टिविटी करनी तो आनी चाहिए आपको। अगर नहीं आती तो कोई डरने की चीज़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताने वाला हूँ। तो आपको कनेक्शन क्लास का जो आपकी क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपको कोई पैरामीटर पास नहीं करना इसमें। और फिर मैंने ट्राई कैच का यूज़ किया है इसमें, वो इसलिए क्योंकि जो मेरी कनेक्शन की क्वेरी है ये और जितने भी मेथड्स मैंने यूज़ किए हैं ये एक्सेप्शन आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। तो ये जितने भी आपका मेथड मैंने लिखा है यहाँ पे, तो ये आपको एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। और उसमें मेनली जो थ्रो करते हैं वो क्लास जो मैंने क्लास डॉट फोन नेम से जो बनाया है, इसमें मतलब JDBC आपका एक एक्सेप्शन थ्रो करता है वो, क्योंकि अगर आपका JDBC है ही नहीं लैपटॉप में, ड्राइवर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर इसलिए मुझे यहाँ पे ट्राई और कैश का यूज़ करना पड़ा है। और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको JDBC ड्राइवर आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में। वो इसलिए क्योंकि आपको डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए आपको ड्राइवर ढूंढना ही पड़ेगा। और ड्राइवर कौन सा डाउनलोड करना है उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक कर लीजिएगा। और जो भी आपका डेटाबेस का वर्जन है वही आपका ड्राइवर होना चाहिए, उसी वर्जन का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लास जो है, क्लास है एक, जो आपकी क्लास है ये क्लास है, और हमने उसका एक मेथड यूज़ किया है फॉर नेम, ठीक है। जैसे कनेक्शन एक क्लास है उसी प्रकार से क्लास भी एक क्लास है, ठीक है ना। और उसका एक मेथड हमने यूज़ किया डॉट फॉर नेम। मेथड को डॉट से यूज़ करते हैं अगर किसी क्लास के मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं, डॉट फॉर नेम। और आपको अपने प्रोजेक्ट में ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि ये आपको ड्राइवर को लोड कराती है। यहाँ पे com.mysql के अंदर आपको cj.jdbc.driver, ठीक है। अगर आपका पुराना वर्जन है तो यहाँ पे cj मत लिखिएगा,
नया वर्जन है तो आप सीजे लिखिएगा, ठीक है, दोनों ही चल जाते हैं। अगर नहीं चलना तो सीजे लिख दीजिएगा, कोई एरर दे रहा है तो सीजे लिखिएगा, अगर एरर नहीं आ रही तो आप बिना सीजे के भी चला सकते हैं, ठीक है। और जो आपको फिर अपना आपका जो एसक्यूएल माई एसक्यूएल उसको अगर लोड कराना तो वो होता है आपका ड्राइवर मैनेजर के थ्रू। कनेक्शन क्लास का कौन वेरिएबल लेना है जो कि मैंने ऊपर ले चुका हूँ, और ड्राइवर मैनेजर से कॉल कराना है आपको, ड्राइवर मैनेजर क्लास से कॉल कराना है गेट कनेक्शन को। गेट कनेक्शन कैसे बनाना है, JDBC माई एसक्यूएल लोकल होस्ट आपका जो एसक्यूएल है, आपको एसक्यूएल से अपने वो देना है आपका जो सर्वर का, ठीक है, लोकल होस्ट। और यहाँ पे आपको उसका रूट देना है। यहाँ पे आपको 330 जो मैंने दिया, यहाँ पे आपको अपना पोर्ट नंबर देना है। जो पोर्ट नंबर सभी का वैसे सेम होता है, बट मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था अपना, तो आप यहाँ पे पोर्ट नंबर दीजिएगा। वो पोर्ट नंबर कैसे चेक करते हैं, आपको अपना MySQL ओपन करना है और आपको /s टाइप करना है, तो आपका यहाँ पे पोर्ट नंबर दिखा देगा। TCP पोर्ट नंबर 330 है, आपका यहाँ पे 3306 होएगा जहाँ तक मेरे को याद है। तो और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पेरोल, मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है आपको वो देना है, मतलब कि आपको अपना प्रोजेक्ट का कनेक्शन जो है अपने डेटाबेस से करा रहे हैं, तो उसके लिए पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। और आपको अपना यहाँ पर रूट देना पड़ेगा, मतलब कि जो आपका MySQL का यूज़र नेम है, और आपको अपना यहाँ पे उसका पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर कनेक्शन क्लास से उसको क्रिएट करना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट को। तो con.create स्टेटमेंट, ये चीज़ तो आपको आती होंगी अगर आपको JDBC आती है तो, ठीक है। और जिसको नहीं आती तो आप तो बस अभी इतना ही याद कर लीजिएगा। और JDBC की बस एक यही क्लास है, बाकी तो सिंपली जावा में बनाई हुई क्लासेज है मेरी। तो इफ़ con.is क्लोज, यहाँ पे मैंने चेक किया है, अगर कनेक्शन क्लोज हुआ है तो हमको एक मैसेज प्रिंट कर दे कनेक्शन क्लोज है, और कनेक्शन अगर नहीं है तो मतलब कनेक्शन अगर क्रिएट हो चुका है तो कनेक्शन क्रिएट का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इतना करना है आपको। और यहाँ पे एक्सेप्शन को कैच कर लिया है, और बाद में इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन में हमने इसका कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर ही बनानी है आपको सभी जो मेथड और जितना भी आप कोडिंग करनी है कनेक्शन के अंदर ही करनी है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर का फ़ायदा ये होता है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही वो कॉल हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना था। और जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा लॉगिन पेज वाली, वो मैं इसके बस जस्ट बाद सेकंड पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें बताऊंगा। और उसके बाद जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें अगली क्लास बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप इतना ही वर्क कीजिए और इतना ही बनाइए अपने उसमें लैपटॉप में, इतना बना कर देखिए। अगर आप इतना बना पा रहे हैं तब मेरी नेक्स्ट वीडियो ओपन करिएगा, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वो पूरी प्लेलिस्ट आप डाउनलोड कर लो, और फिर उसको एक करके वीडियो देखो, और एक करके ध्यान से समझो उसको। एक एक चीज़ आपको ध्यान समझनी है, और उसके बाद फिर आपको अपनी खुद से कोडिंग करनी है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट में लिखिए, या फिर मेरी वीडियो को दोबारा देखिए। तो इससे आपको होएगा ये गाइस, क्योंकि मैंने भी ऐसी इसकी प्रैक्टिस करी है। मैंने ही पहले प्रोजेक्ट देख के बनाए थे वीडियो से, और उसके बाद फिर मैंने खुद बनाए, तो मुझे प्रैक्टिस हो गई। मैंने 2-3 प्रोजेक्ट में प्रैक्टिस हो गई थी। तो आप भी ऐसे करोगे तो आपको प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, थैंक यू। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।